सीते राम कथा हृदयम। राम का स्वयंवर में विजयी प्राप्त करना और मेरे पुत्र भरत के भले की चिंता करना, इनमें क्या संबंध है? संबंध है महारानी। स्वयंवर में विजयी होने पर राम का विवाह पहले हो जाएगा। ऐसे ही अगर सारे पट्टे राम को ही पहले मिलते गए तो आपका पुत्र भरत कोई भी प्रमुखता न प्राप्त कर पीछे रह जाएगा। ऐसा होता रहा तो भरत से सिंहासन भी दूर हो जाएगा महारानी। असंभव है ये। सिंहासन तो मेरे पुत्र भरत को ही प्राप्त होना चाहिए। तुमने अभी जो भी कहा है उसकी कल्पना भी असंभव है। यदि ऐसा है तो महारानी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। हमने जो यज्ञ कार्य आरंभ किया है वो बहुत सुललित रूप से पूर्ण हुआ। उससे सफलता प्राप्त होगी ऐसा आपने हमें विश्वास दिलाया था। जो बहुत दिनों से मंगल मुहूर्त की प्रतीक्षा थी, क्या वो मुहूर्त आ गया है गुरुवर? गुरुवर, हमने जब स्वयंवर की घोषणा की तब सीता का विवाह किसी महापुरुष से होगा ये कल्पना असत्य साबित हो गई। तो क्या अभी वो मुहूर्त आया है? राज दंपति, आपके मन के निरीक्षाओं को मैंने अच्छे से ज्ञात किया है। सीता जैसी अनुपमा सुंदरी, अनन्य गुणवती कन्या रत्न को प्राप्त करना किसी सामान्य से मनुष्य को संभव नहीं है। ये बोध करवाने के लिए अभी इस लोक ने आपको कई सारे वीरों के पराजय द्वारा संकेत दिए हैं। वैसे ही तत्पश्चात स्वयंवर में यशस्वी होने वाला इन सभी वीरों में वो बहुत अधिक वीर होना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई संकेत हो। यदि ऐसा ही है गुरुवर, तो उस महापराक्रमी रावण से भी अधिक पराक्रमी, अधिक गुणवान ऐसे महापुरुष को स्वयंवर में आमंत्रित किया जाए। यही बात है ना गुरुवर? हाँ महाराज, वैसे महानुभाव को आना ही होगा। महाराज को मेरा प्रणाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने 2 राजकुमारों के साथ राजभवन में आगमन किया है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसा अनिरीक्ष भाग्य है गुरुवर। हमें अभी ही वहां जाकर अपने संतोष को व्यक्त करके उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। ये कर्तव्य है जो अवश्य आपको निभाना होगा महाराज। स्वामी, मैं पुत्रियों के साथ वहां जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। सही कहा देवी, हम अभी वहां प्रस्थान करते हैं। आहा, अगर वो राजकुमार विश्वामित्र के साथ आए हैं तो उनका सामान्य होना तो बिल्कुल असाध्य है। रानी, मैं त्वरित आपसे मिलने के लिए आऊं, ऐसा दासी के हाथ आपने संदेश भिजवाया। आपके निकट आने के लिए सदा काल में इच्छुक ही रहता हूं, तो संदेश भिजवाने की क्या आवश्यकता? क्या कोई समस्या है? जब भी मैं दुखी होती हूँ और आपसे समाधान के लिए इच्छुक होती हूँ, तो आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। अवश्य नहीं, अवश्य नहीं। यदि तुम्हारे मन में उल्लास नहीं है तो मेरा उत्साह में रहना असंभव है। आपके संतोष में कोई भी अड़चन हो तो उसका तत्क्षण परिहार करना मेरा कर्तव्य है। बोलिए रानी, आपकी क्या मांग है? आपकी क्या इच्छा है?
मेरे जीवन में 2 महाभाग्य हैं प्रभु। एक है आप और दूसरा हमारा पुत्र भरत। आपका आनंदित रहना जितना मेरे लिए मुख्य है, उतना ही मेरे पुत्र भरत का आनंदित रहना भी मुख्य है, पर वो आनंदित नहीं है। क्या भरत को आनंद की कमी है? नहीं देवी, नहीं। महाप्रभु, आनंद की कमी होना एक विषय है, किसी को विशेष महत्व देना और दूसरे को अनादर करना एक अन्य विषय है। क्यों रानी, क्या भरत का अनादर हुआ है? ये असाध्य है देवी। प्रभु, राम राक्षसों का संहार करता है, राम यज्ञ में भागी होता है, राम स्वयंवर में विजयी होगा तो उसके लिए विशेष पुरस्कार, उसके पश्चात विवाह, उसके पश्चात सत्ता अभिषेक। इसी तरह चलता रहा तो मेरे पुत्र भरत का निर्लक्षित होना मुझे पसंद नहीं है स्वामी। जो राम के साथ होगा वो भरत के साथ भी होगा। जो भाग्य भरत को नहीं मिलेगा वो राम को मिलेगा। मेरा पुत्र भरत अच्छे भाग्य से वंचित रहे, वो मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु, सहन नहीं होगा मुझसे। रानी, रानी, आपकी चिंता क्या है, ये मुझे अभी ज्ञात हुआ है। इस विषय में आपको कोई चिंता ना हो, इसका समाधान करता हूं। शांत हो जाओ। महर्षि, महातेजस्वी, इस पवित्र यज्ञ के सनानी धाम में आपने आगमन करके यज्ञ के महत्व को और अधिक कर दिया है। आपके इस आगमन के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मिथिलाधीश जनक महाराज, मुनि श्रेष्ठ शतानंद, नदी जैसे नदी के साथ संगमित होती है, उसी तरह धर्मदेव के साथ संगमित हो जाती है। प्रस्तुत मिथिला में धर्म देवानुग्रह से संगमित होकर कल्याण करेगी, ऐसा ज्ञात कर हमने यहाँ आगमन किया है। जनक महाराज, आपके यज्ञ के कार्य आदर उपचार ने हमें अमित आनंद प्राप्त करवाया है। महर्षि, आपके ये अनुग्रहित वचन मेरे परम भाग्य हैं। जनक महाराज, आपके साथ हमें कुछ विषयों पर चर्चा करनी है, आसनस्थ हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ शतानंद, आपको मुझे एक विषय ज्ञात करवाना है, उसे तत्पश्चात ज्ञात करवाएंगे। आप भी आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। अभीष्ट सिद्धिरस्तु। कृपया आसीन हो जाएं। गुरुवर, ब्रह्म ऋषि के मुंह से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते, परंतु अभी मेरी मनोअभिलाषा पूर्ण होगी या नहीं, ये विचार मुझे चिंतित कर रहे हैं। आपकी अभिलाषा क्या है महाराज, और उसमें क्या अड़चन आ रही है?
जो भी बात है मुझे बताइए महाराज। प्रयत्न करता हूं गुरुवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए हैं। वहां स्वयंवर आयोजित किया गया है। यह विषय आपको बताकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। रामचंद्र शिव धनुष को उठाकर कीर्तिशाली होगा। स्वयंवर में विजयी होना, मंगल कार्य घटित होगा, यह अपेक्षा अभिलाषा मेरे मन में जाग उठी है। परंतु अभी राम को मिलने वाला महत्व, राम के साथ वाला कार्य भरत के साथ भी घटित होना चाहिए। कैकेयी ऐसा हट कर रही हैं। उनके हट का कैसे सामना करूं, यही मेरी चिंता का कारण है गुरुवर। सीते राम कथा हृदयं